इसलिए दिल्ली को गजल कहते हैं और आंख वालों का अलग ढंग अलग तर्जे बयां, आंख वालों का अलग ढंग अलग तर्जे बयां। चांद ठहरा हो तो खिड़की को गजल कहते हैं, आंख वालों का अलग ढंग अलग तर्जे बयां। चांद ठहरा हो तो खिड़की को गजल कहते हैं और सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, आप क्यों मेरी सहेली को गजल कहते हैं। इस शेर के साथ इस्तेमाल कर लें कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। जोरदार तालियों में इस्तेमाल कर लीजिए आज की महफिल का जनाब वसीम। हजरत राखी चौधरी साहिबा, तनवीर साहब, राजा, ये तमाम बड़े लोग हैं जो इस महफिल में मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे सफ़े सामीन में कुछ मोतबर लोग बैठे हैं, बल्कि ज़रूरी इसलिए है कि हमें इन महफिलों की बड़ी ज़रूरत है। और ये महफिलें कहीं ना कहीं ऐसे बड़े लोगों के ताउन से, इनकी मेहनतों से, इनकी दुआओं से मुनक्किद होती हैं और फिर इसी तरीके से कामयाब हो जाती हैं। आप तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ, ये इस महफिल की वैसे भी कामयाबी की एक दलील है। कई अच्छे शायर सफ़े सामीन में मौजूद हैं। सरमद बहुत अच्छा शायर इस नौजवान अहद का, क्या ये एक अच्छी चीज़ अलामत है कामयाब महफिलों की कि लोग, पहले ये होता था कि एक अना, एक ईगो कहीं ना कहीं होता था कि हम सुनने क्यों जाएं, लेकिन आज के अहद में नौजवानों ने ये भी भरम तोड़ दिया कि उन्हें अगर अच्छी शायरी सुननी है, इन मुशायरों को बरकरार रखना है, खूबसूरत बनाना है, तो हमें सुनने भी जाना है अपने बड़ों को। आइए हज़रत, बहुत सारी बातें हुई इश्क की नाकामियों से, और शायरी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाबस्ता भी होती है, ज़िक्र भी होता है शायरी में। मैं एक उम्र के इस पड़ाव पे आते आते एक बात तो समझ चुका हूँ कि इश्क की उम्र कोई नहीं होती, अलबत्ता उम्र उसमें कुछ तजुर्बात ज़रूर शामिल करती है। और पीरज़ादा कासिम का एक शेर मिसाल बन जाता है कि आलमे ज़ात में दरवेश बना देता है, आलमे ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। तो मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ यहाँ से, और चाहता ये हूँ कि जिस उम्र और जिस तवानाई के साथ आपने ये मुशायरा सुना है, इसी तरीके से कुछ चंद लम्हे मेरे साथ भी आप गुफ्तगू कर लीजिए। मैं मतलब पढ़ता हूँ कि इश्क के ज़माने भी क्या अजब ज़माने थे, इश्क के ज़माने भी क्या अजब ज़माने थे, आग पर भी चलना था, पाँव भी बचाने थे। वाह वाह वाह, इश्क के ज़माने भी क्या अजब ज़माने थे, आग पर भी चलना था, पाँव भी बचाने थे, और कुछ धुआं भी शामिल था शहर की हवाओं में, कुछ धुआं भी शामिल था शहर की हवाओं में, कुछ हमारी आंखों में जख्म भी पुराने थे। क्या कहने, कुछ धुआं भी शामिल था शहर की हवाओं में, कुछ हमारी आंखों में जख्म भी पुराने थे, कुछ हमारी आंखों में जख्म भी पुराने थे, और रुमाल ले लिया है किसी महजबीन से, शेर रुमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। रुमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से, और ये आंसुओं के दाग हैं आंसू ही धोएंगे, ये आंसुओं के दाग हैं आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से, तो ये आंसुओं के दाग हैं आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुलना पाएंगे वॉशिंग मशीन से, और नाकाम होके लौट रहे हैं फलक से हम, नाकाम होके लौट रहे हैं फलक से हम, कैसे नजर मिलाएंगे जाकर जमीन से। नाकाम होके लौट रहे हैं फलक से हम, कैसे नजर मिलाएंगे जाकर जमीन से। मतलब एक दो शेर और सुन लीजिए। मतलब अर्ज किया कि टूटने वाले मोहब्बत में संभल जाते हैं, टूटने वाले मोहब्बत में संभल जाते हैं, आंख जख्मी हो मगर ख्वाब तो पल जाते हैं, आंख जख्मी हो मगर ख्वाब तो पल जाते हैं, और इश्क जंगल में लगी आग है पागल लड़कों, इश्क
जंगल में लगी आग है पागल लड़को, भड़क उठे तो हरे पेड़ भी जल जाते हैं। इश्क जंगल में लगी आग है पागल लड़को, भड़क उठे तो हरे पेड़ भी जल जाते हैं। और ये शेर सुन लीजिए कि जाने किस किस की मोहब्बत का गिरफ्तार हूं मैं, जाने किस किस की मोहब्बत का गिरफ्तार हूं मैं, लोग आकर मेरी जंजीर बदल जाते हैं। जाने किस किस की मोहब्बत का गिरफ्तार हूं मैं, लोग आकर मेरी जंजीर बदल जाते हैं, लोग आकर मेरी जंजीर बदल जाते हैं। दर्द जब हो तो तसल्ली को गजल कहते हैं, दर्द जब हो तो तसल्ली को गजल कहते हैं, सर्द मौसम में अंगीठी को गजल कहते हैं। दर्द जब हो तो तसल्ली को गजल कहते हैं, सर्द मौसम में अंगीठी को गजल कहते हैं। और राखी साहिबा, जंगली फूलों से तितली को पकड़ने वाली, जंगली फूलों से तितली को पकड़ने वाली, हम उसी सांवली लड़की को गजल कहते हैं। जंगली फूलों से तितली को पकड़ने वाली, हम उसी सांवली लड़की को गजल कहते हैं। और हमने एक उम्र लगा दी है यहाँ आने में, हमने एक उम्र लगा दी है यहाँ आने में, लोग आवारा मिजाजी को गजल कहते हैं। हमने एक उम्र गवा दी है यहाँ आने में, लोग आवारा मिजाजी को गजल कहते हैं। और कितने बेदार मसाइल से भरी हैं आंखें, कितने बेदार मसाइल से भरी हैं आंखें, और क्या सिर्फ उदासी को गजल कहते हैं। कितने बेदार मसाइल से भरी हैं आंखें, और क्या सिर्फ उदासी को गजल कहते हैं। और इश्क से पहला तारुफ इन्हीं गलियों में हुआ, तारुफ इंट्रोडक्शन, इश्क से पहला तारुफ इन्हीं गलियों में हुआ, जाने जा इसलिए दिल्ली को गजल कहते हैं। इश्क से पहला तारुफ इन्हीं गलियों में हुआ, जाने जा इसलिए दिल्ली को गजल कहते हैं। और आंख वालों का अलग ढंग अलग तर्जे बयां, आंख वालों का अलग ढंग अलग तर्जे बयां, चांद ठहरा हो तो खिड़की को गजल कहते हैं। आंख वालों का अलग ढंग अलग तर्जे बयां, चांद ठहरा हो तो खिड़की को गजल कहते हैं। और सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, आप क्यों मेरी सहेली को गजल कहते हैं। सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, आप क्यों मेरी सहेली को गजल कहते हैं। आप क्यों, दिल्ली वाला शेर दोबारा पढ़ दो, बहुत सच्चा है। यही खासियत है। इश्क से पहला तारुफ, मेरा ताल्लुक बदायूं से है, सलमान ने बताया, लेकिन मैं तकरीबन 91 से लेकर 2016 तक दिल्ली में ही था, तो मेरे लिए भी सच्चाई है। क्या है? इश्क से पहला तारुफ इन्हीं गलियों में हुआ, इश्क से पहला तारुफ इन्हीं गलियों में हुआ, जाने जा इसलिए दिल्ली को गजल कहते हैं। जाने जा इसलिए दिल्ली को गजल कहते हैं। बैनर वाला शेर सुना दीजिए, बैनर वाला शेर सुना दीजिए, जो हो सके। सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, आप क्यों मेरी सहेली को गजल कहते हैं। आप क्यों मेरी सहेली को, सरमद ने कहा कि जो मिसरा लिखा हुआ है मेरे नाम से बुलाओ मुझे, ये मेरे शेर का मिसरा है। एक मतलब एक शेर मैं पढ़ देता हूँ कि सलमान, मतलब ये है कि अभी यकीन के मनसब पे मत बिठाओ मुझे, अभी यकीन के मनसब पे मत बिठाओ मुझे, मैं चाहता हूँ जरा और आजमाओ। अभी यकीन के मनसब पे मत बिठाओ मुझे, मैं चाहता हूँ जरा और आजमाओ मुझे, मैं चाहता हूँ जरा और आजमाओ मुझे। और मैं
आए दिन के खिताबों से आ गया हूँ तंग। मैं आए दिन के खिताबों से आ गया हूँ तंग। जो हो सके तो मेरे नाम से बुलाओ मुझे। मैं आए दिन के खिताबों से आ गया हूँ तंग। मैं आए दिन के खिताबों से आ गया हूँ तंग। जो हो सके तो मेरे नाम से बुलाओ मुझे। जो हो सके तो मेरे नाम से बुलाओ मुझे। किसे बताऊं कि अंदर से तोड़ देता है। किसे बताऊं कि अंदर से तोड़ देता है। कभी कभार ये बाहर का रख रखाव मुझे। किसे बताऊं कि अंदर से तोड़ देता है। कभी कभार ये बाहर का रख रखाव मुझे। और दरिया से फकत इसलिए रिश्ता है हमारा। दरिया से फकत इसलिए रिश्ता है हमारा। एक शख्स अभी नाव में बैठा है हमारा। एक शख्स अभी नाव में बैठा है हमारा। और तनवीर साहब ये शेर आपकी नजर के बैठे हैं बहुत लोग मगर किसको बताएं। बैठे हैं बहुत लोग मगर किसको बताएं। इस पेड़ से कुछ और ही रिश्ता है हमारा। बैठे हैं बहुत लोग मगर किसको बताएं। इस पेड़ से कुछ और ही रिश्ता है हमारा। और तुम सरमत तुम हमको जवां देख के हैरान हुई हो। शेर सुने भाई साथी। तुम हमको जवां देख के हैरान हुई हो। पहचान तो लेती कि वो बेटा है हमारा। तुम हमको जवां देख के हैरान हुई हो। पहचान तो लेती कि वो बेटा है हमारा। पहचान तो लेती कि वो बेटा है हमारा। और दुनिया ने हमें अपनी तरफ खींच लिया है। दुनिया ने हमें अपनी तरफ खींच लिया है। ऐ इश्क तुझे आखिरी सजदा है हमारा। ऐ इश्क तुझे आखिरी सजदा है हमारा। वो हथेली वाला शेर सुना। इश्क तुझे आखिरी सजदा है हमारा। आंसू हमारा उसकी हथेली पे आ गया। आंसू हमारा उसकी हथेली पे आ गया। शहजादा आज अपनी हवेली पे आ गया। आंसू हमारा उसकी हथेली पे आ गया। शहजादा आज अपनी हवेली पे आ गया। और मोती जड़े थे जिसमें हमारे यकीन के। मोती जड़े थे जिसमें हमारे यकीन के। वो हार कैसे तेरी सहेली पे आ गए। मोती जड़े थे जिसमें हमारे यकीन के। वो हार कैसे तेरी सहेली पे आ गए। और कल रात उसने चूम लिया मेरे हाथ को। कल रात उसने चूम लिया मेरे हाथ को। महताब आसमां से हथेली पे आ गया। महताब आसमां से हथेली पे आ गया। एक मतलब एक दो शेर पढ़ के फिर ना आने के लिए सलाम। उससे पहले जो है वो पढ़ते हुए गजल जो तेरे बाल है वो खुशबू वाला ही पढ़ दीजिएगा। चलिए एक दो शेर हैं। पूरी गजलें पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। सलमान ने कहा कि पढ़ते हुए, हालांकि इनके बाल खुले नहीं आ रही, ये भी एक शिकायत नहीं है। मतलब ये है कि पढ़ते हुए गजल जो तेरे बाल खुल गए। पढ़ते हुए गजल जो तेरे बाल खुल गए। मुझ पर तो कायनात के अहवाल खुल गए। मुझ पर तो कायनात के अहवाल खुल गए। और खुशबू तुम्हारी रूठ के मुझसे जुदा हुई। खुशबू तुम्हारी रूठ के मुझसे जुदा हुई। एक रोज बेख्याली में रूमाल खुल गए। खुशबू तुम्हारी रूठ के मुझसे जुदा हुई। एक रोज बेख्याली में रूमाल खुल गए। और आंखों में तेरी झांक के फिर जुर्म कर लिया। आंखों में तेरी झांक के फिर जुर्म कर लिया। इस साल भी पुराने कई साल खुल गए। इस साल भी पुराने कई साल खुल गए। मतला याद नहीं आ रहा। इब्राहिम ने एक शेर के लिए कहा है मुझे। हैरत कदे में था। मतला होता है तो एक जाब्ता बन जाता है कि हैरत कदे में था। वो रो रहा था और मैं हैरत कदे में था। वो रो रहा था और मैं हैरत कदे में था।
शामिल लहू का रंग तेरे कहकहे में था। वो हंस रहा था और मैं हैरत कदे में था। शामिल लहू का रंग तेरे कहकहे में था। और ये शेर सुन लीजिए कि वो चल रहा था गैर के शाने पे सर रखे। वो चल रहा था गैर के शाने पे सर रखे, मैं भी किसी के साथ उसी काफिले में था। वो चल रहा था गैर के शाने पे सर रखे, मैं भी किसी के साथ उसी काफिले में था। मैं खुशबुओं के जिक्र पे खामोश ही रहा। मैं खुशबुओं के जिक्र पे खामोश ही रहा, हालांकि एक फूल मेरे हाफिजे में था। मैं खुशबुओं के जिक्र पे खामोश ही रहा, हालांकि एक फूल मेरे हाफिजे में था। और जिस वक्त लग रहे थे मेरे दिल पे खूब जख्म, जिस वक्त लग रहे थे मेरे दिल पे खूब जख्म, उस वक्त मैं यकीन के अंधे नशे में था। जिस वक्त लग रहे थे मेरे दिल पे खूब जख्म, उस वक्त मैं यकीन के अंधे नशे में था। और एक मतलब एक शेर आखिर में के कभी कपड़े बदलता है, कभी लहजा बदलता है, कभी कपड़े बदलता है, कभी लहजा बदलता है, मगर इन कोशिशों से क्या कहीं शजरा बदलता है। मगर इन कोशिशों से क्या कहीं शजरा बदलता है। ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है पल भर में। ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है पल भर में। हमें अब देखना ये है कि तू कितना बदलता है। हमें अब देखना ये है कि तू कितना बदलता है। और शेर आखिर कि तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले। तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, जनाजा अपनी मर्जी से कहाँ कंधा बदलता है।